हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एडू कॉर्नर स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स लेके आए हैं। ये करंट अफेयर्स वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे और ये 17 से 22 अगस्त 2020 तक के हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स आईबीएल ब्रांड ओकले ने जिस भारतीय क्रिकेटर को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो उनका नाम है रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार सबसे साफ शहर जो है, तो उसका आंसर है इंदौर। अगला प्रश्न, जिस देश की महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर लॉरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर दिया है, तो इसका आंसर है इंग्लैंड। अगला प्रश्न, सबसे तेज चार्ज होने वाली विद्युत वाहन जो है, जिसका आंसर है टेस्ला। अगला प्रश्न, जापान की डबल ओलंपिक विजेता आयका ताकाहाशी ने हाल ही में जिस खेल से संन्यास लिया, तो उसका नाम है बैडमिंटन। अगला प्रश्न है, वह देश जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी ऐप्स IQI और टेंसेंट पर बैन लगा दिया है, तो इसका आंसर है ताइवान। अगला प्रश्न है, जिस राज्य सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है, तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु जिस ऐप को लॉन्च किया है, तो जिसका आंसर है कॉर्मो जॉब्स ऐप। अगला प्रश्न है, ड्रीम 11 ने जितने करोड़ रुपए में IPL 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप राइट खरीदे हैं, तो इसका आंसर है 222 करोड़ रुपए में। अगला प्रश्न है, वह IIT संस्था जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों को अपनाते हुए अपने परिसर में शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत की है, तो इसका आंसर है IIT खड़गपुर। अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से लगभग जितने लोग नौकरियां गंवा चुके हैं, तो जिसका आंसर है 1.9 करोड़ लोग। अगला, DBS बैंक इंडिया लिमिटेड ने जिसको राष्ट्रीय वितरण के MD और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है, तो इसका आंसर है प्रशांत जोशी। अगला प्रश्न है, भारत और जिस देश ने हाल ही में अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने हेतु एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका आंसर है इजराइल। अगला प्रश्न है, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो इसका आंसर है 20 अगस्त को। अगला प्रश्न है, हॉकी इंडिया कोविड महामारी को देखते हुए 61 जरूरतमंद खिलाड़ियों को जितने हजार रुपए की आर्थिक मदद देगी, तो जिसका आंसर है 10,000 रुपये। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में जिस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर है दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस देश ने सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज की है, तो इसका आंसर है नेपाल। अगला प्रश्न है, भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में जिस स्थान पर बरकरार हैं, तो वो है दूसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो उस देश का नाम है माली। अगला प्रश्न है, सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को बढ़ाकर अब तक कितना कर दिया है, तो इसकी डेट है 31 अक्टूबर 2020 तक। अगला प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसमें पढ़ाई तोहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, सरकार ने एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022 तक पेट्रोल में जितने प्रतिशत बायो एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है, तो जिसका आंसर है 10%। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने भरूच में भादभूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया है, तो इसका आंसर है गुजरात। अगला प्रश्न, विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर 19 अगस्त को। नेक्स्ट, अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में भारत जिस देश को सहायता कर रहा है, तो इसका आंसर है नेपाल को। नेक्स्ट, विश्व फोटोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो जिसका आंसर है 19 अगस्त को। नेक्स्ट, निर्वाचन चुनाव आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, इनका नाम क्या है, तो इनका आंसर है अशोक लवासा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने हाल ही में जिस भारतीय क्रिकेटर का नाम राजीव गांधी खेल रत्न के लिए भेजा है, तो इसका आंसर है रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है,
एशियाई विकास बैंक ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल के लिए कितने करोड़ रुपए फाइनेंस करने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है 7500 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने जिसको अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है, तो इसका आंसर है जीपी गर्ग। अगला प्रश्न है, मदारी और दृश्यम फिल्म के निर्माता का हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम है निशिकांत कामत। नेक्स्ट, हाल ही में जिस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है BSK कौमुदी। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम ने भारत में जितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है, तो इसका आंसर है 3 मिलियन पाउंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो जिसका आंसर है सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे जिस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है, तो इसका आंसर है मणिपुर में। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, तो इसका आंसर है गोवा। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत के किस प्रसिद्ध गायक का हाल ही में अमेरिका में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो इसका आंसर है पंडित जसराज। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने को मंजूरी प्रदान कर दी है, तो इसका आंसर है मंडुआडीह रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है, सीबीआई के जिस पूर्व विशेष निदेशक को सीमा सुरक्षा बल BSF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया, तो इसका आंसर है राकेश अस्थाना। अगला प्रश्न है, वह देश जिसने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है, तो इसका आंसर है चीन। अगला प्रश्न है, जिस भारतीय क्रिकेटर को ई-बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है हरभजन सिंह। नेक्स्ट, भारतीय रेल ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत जितने राज्यों में रोजगार का सृजन किया है, तो इसका आंसर है 6 राज्यों में। नेक्स्ट, कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने हाल ही में जिस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है, तो उनका नाम है सुशांत सिंह राजपूत। नेक्स्ट, हाल ही में जिस देश ने मालदीव की आर्थिक सहायता के लिए 2 से 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है, तो इसका आंसर है भारत। नेक्स्ट, ताइवान ने हाल ही में किस देश से नवीनतम 66 F-16 जेट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका आंसर है अमेरिका। नेक्स्ट, हाल ही में जिन 2 भारतीय क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो उनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना। नेक्स्ट, यूपी सरकार में किस कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व क्रिकेटर का कोरोना के कारण निधन हो गया, तो उनका आंसर नाम है चेतन चौहान। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने म्यूचुअल फंड नियमों के उल्लंघन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के जितने वित्तीय संस्थानों पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, तो वो है 3 वित्तीय संस्थान, जिसमें SBI, LIC और बैंक ऑफ बड़ौदा है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में उत्कृष्ट आंगनबाड़ी केंद्रों के तौर पर विकसित किए गए 151 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिस ऐप का उद्घाटन किया, तो उसका नाम है सखी ऐप। नेक्स्ट है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में धर्मार्थ शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को संपत्ति कर पर जितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है, तो वो है 100%। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो वन लाइनर का। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।